सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी अलग इसलिए क्योंकि दोबारा हम आ रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल यहाँ से दिखेगा नहीं, जाना पड़ेगा अंदर क्योंकि भाई क्या है कि क्या मेरे थंब में थोड़ा सा पेन है। आज जब मैं सुबह उठी ना, मतलब इशू तो रोज सुबह रहता ही है, मतलब ये यूं नहीं कर पा रही है किसी को भी। नहीं, मैं किसी को यूं नहीं कर पा रही हूँ, यूं जो आप करते हो, ठीक है। तो मुझे उसको करने के लिए थंब ठीक कराना पड़ेगा। तो भाई कल की एनिवर्सरी इतनी अच्छी रही, बेटे ने भी एंजॉय किया। ये भी भाई सोया नहीं, जहाँ इसको पता चल जाए ना कि मुझे यहाँ पे अपना मतलब दिखाना है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो सोता नहीं है। ये चीज बहुत अच्छी है इसके अंदर। और दूसरा उसके बाद भले ही 6 घंटे सोए, कोई दिक्कत नहीं, रात को 6 घंटे सोए। 1-2 दिन से क्या है कि ये दूध रात में पीता नहीं है, सो जाता चुपचाप और दुखी भी नहीं करता। फिर सुबह इसको उठाओ, दूध पिलाओ, इसको बड़ा मतलब होता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, बस ये है। तो भाई अभी मैंने सिर्फ कुछ कमेंट्स पढ़े थे अभी अपने एनिवर्सरी वाले व्लॉग के, तो उसमें एक कमेंट आ रखा है, इनकी तो अलग ही दुनिया चल रही है। तो भाई अच्छी बात है ना, आपकी दुनिया ऐसी होनी चाहिए कि आपको दूसरे से लेना देना ही ना हो, आपकी दुनिया का लोगों को पता भी ना हो और कोई लेना देना भी ना हो, ऐसी होनी चाहिए आपकी दुनिया। तो उसको इस चीज का दुख है कि इनकी दुनिया अलग चल रही है। अरे भाई जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, उससे दुख है तुम्हें। अगर आप लोग एनिवर्सरी विश नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट यही लिख दो, ठीक है, जैसा भी अच्छा है, कोई बात नहीं। हम जो लोग सेलिब्रेट नहीं करते ना, उन्हें दूसरों के सेलिब्रेशन से दुख होता है, तो मैंने पता, ये सबको पता, राइट? यस। तो भाई इसके बाद अब मुझे दुख हमारे नाम का सबको है। वैसे ये बात तो सच है भाई, दुख हमारे नाम का सबको है, चाहे कोई हमें जानता भी है, चाहे हमें कोई नहीं भी जानता है। एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो व्लॉग्स में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। ना वो हमें जानते हैं, ना हम उन्हें जानते हैं, ना हम उन्हें कभी जानना चाहते हैं, बट स्टिल लिख के चले जाएंगे। पर कोई बात नहीं, ये उनका काम है और हमारा काम है व्लॉग पोस्ट करना, चाहे वो अपने है चाहे वो पराए। तो भाई अब कराते फिजियोथेरेपी, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज चुका है, 2 बजे लंच होता है। फिर वो बोलता है मैडम अब जल्दी क्यों नहीं आते हो। और ये मेरा जो मुन्ना है ना, ये मुन्ना नहीं आने देता मेरा, चले थेरेपी करा दो मम्मा की। अब देखो इसे कोई मतलब नहीं, चलो भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपको कैसा लगता है यहाँ के जब मैं फिजियो कराती हूँ, क्या करते हो सारा टाइम? ये पता है करते हैं, फोन चलाते मुझे अंदर तक आवाज आती है, गाने चलते रहेंगे बैठे नानी वही करके चलाते रहते हैं। कौन कौन से गाने चलाते बताइए। तो फिजियोथेरेपी मेरी हो चुकी है क्या, और ये सोता रहता है। बच्चे देखो यार यहाँ पे ऐसे ऊत बच्चे हो, तो माँ क्या करेंगे। उस दिन कल एक मैडम क्या बोली, अभी आपको बेटा लेट था ना, इससे आपको कोई दिक्कत, भागने लगे तो पता चलेगा। तो मुझे पता है भागेगा तो हमें पता चलेगा, तो हम सुधार कर रखेंगे ना। हाँ, हम उसको ऐसा बनाएंगे ही नहीं। चले बच्चों के कपड़े देख रहे हो, इससे में देख लो ना, इसके में भी आ जाएंगे। हाँ इसके आ जाएंगे, इसके साइज का दे रहा हूँ। ले लो, बस कपड़े चाहिए। इस वाली चेयर में मैं बैठ सकता हूँ, पड़ी वैसे छोड़ना चाहिए। क्या चल रहा भाई? आपने पीठा वाला तो बना दिया, नमकीन थोड़ी। और वो एक बार वो और दिखा दो फिर, पन्नी में क्या है ये? क्या है? उसमें चटनी है। इसमें दिखाता हूँ भाई, ये क्या है, देखते रहना। ये कहते हैं मीठा नहीं खाना, मिठाई तो नहीं खा रहे। ये देखो, आपको पसंद है भाई मेरे से पहले ही करवा ली इसने, मेरे को तो ना पसंद नहीं है। कल खाए थे वो तो, और वो भी 1-2 ही खाए हैं, ज्यादा तो मैं भी ना खाता। देख रहा बेटा, देख ले मम्मा की करतूत, ये भी हैरान सा रह जाए। खाने से रोक रहा हूँ बेटा, बहुत मीठा खाने लग गई है तू, मीठे की चुसेड़ी हो गई है। थोड़ी देर में सब बंद हो जाएगा। हो लिया बेटा बंद। ये देख ले, पहले गई इसमें चटनी, के समोसे खाने लग रही है। कर दिया सूट गंदा मेरा, तना कर रहा है मैंने, लगा दी नजर, खाने दो, खा ले, कैमरा डालो, खाने दो। तो वही 6:30 बज रहे हैं इस टाइम, और मैंने वैसे पूजा कर लिया, पर जो हम वैसे घर में पूजा करते हैं अभी नहीं करी, क्योंकि 6:30 अभी ये सो रहे हैं। तो भाई ये यहाँ पे लेट के वेट कर रहा है, कब मुझे मम्मा लेगी, कब मैं मम्मा के साथ सारी चीज़ें देखूंगा, कब मम्मा मुझसे बात करेगी, है ना।
मम्मा मम्मा, बस इतना सा बोलने में इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। तो भाई जब आप बेबी का प्लान करते हो ना, प्लान करते ही आप उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी सोच लेते हो कि आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे, करोगे, वो करोगे। मतलब सोचते दोनों ही मदर फादर, पर कहने की जैसे आपके दिमाग में वो चीज़ आती है ना, जैसे बच्चा आप करना चाहते हो और फिर वो हो भी रहा है, प्रेगनेंसी चल रही है, डिलीवरी भी होगी, तो मतलब कोई कितना ही कुछ कर ले, कितना ही कुछ कर ले, बट जो जिम्मेदारी एक बच्चे की मम्मी के साथ, मम्मी की बच्चे के साथ होती है, वो किसी तीसरे इंसान के साथ आपकी नहीं हो सकती, कभी लाइफ में नहीं हो सकती, एज अ फादर भी नहीं हो सकती। जो बच्चा माँ बच्चे के लिए होती है भाई, वो कोई नहीं हो सकता। और पूरी जिम्मेदारी आप कितनी कोशिश कर लो फादर को रात में जगाने की, दिन में जगाने की, कहीं ना कहीं घूम फिर के ना 80% के, मैं 100% बोलूँगी, पूरी 100% जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर आ जाती है उस बच्चे के साथ जिसको आपने डिलीवर किया है ना, जो आपका बेबी है, जो आपका बाबू है ना। मम्मा मम्मा, हाँ मम्मा। तो भाई इसको ना अच्छा तो ये ना आवाज़ें निकालता है, एक तो मेरे साथ बात करता है, और मैं इसके साथ बात ना करूँ ना तो गुस्सा करता है कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, जब मुझसे बात डेली करती है तो 24 घंटे से मुझसे बात कर। इसको नहीं पसंद इसके अलावा मैं किसी से बात करूँ या किसी को लूँ, है ना। पापा से ही बात नहीं करने देता, रोने लग जाता है, वह मुझे लो, है ना, ऐसी करती हो ना, है ना, ऐसी करती हो ना, ऐसी करती हो। तो भाई अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे अब चीज़ें समझने लग जाइए कि मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है मेरे आसपास। तो भाई इसको मैं इतनी अटेंशन देती हूँ इस टाइम पे कि मैं इतनी अटेंशन शायद अपने फ़ोन को भी देना भूल चुकी हूँ, इवन इसके पापा को भी देती होती अटेंशन, है ना बेटू, क्योंकि मेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए। और भाई इसका सुबह से लेकर रात तक इतना मतलब मेरे साथ हैट्रिक हो जाता है। अगर मैं डेली एक ही रूटीन शेयर करूँ ना, आप लोग भी बोलोगे भाभी आप कितना थक जाते हो, दीदी आप कितना थक जाते हो, पर मैं कभी ऐसा शो नहीं करती इसके सामने कि बस मेरे से हो गया, अब मैं तुझसे ना ज़्यादा देर बैठ सकती हूँ, ना लेट सकती हूँ, ना साथ खेल सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ। इसके लिए मैं ऑलवेज़ रेडी, ऑलवेज़ इसके साथ में हूँ। मतलब ये है कि हाँ ये अगर जगह हुआ है तो मैं इसके साथ 1 to 1 हर चीज़ के लिए रेडी और होना पड़ता है। और ये देखो ये 3 जगह सो चुका है, इसके पापा भी 3 घंटे से सो रहे हैं, पर मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। और मुझे भी नींद इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि भाई जब ये दोनों सो रहे होते हैं मुझे लगता है बहुत सुकून मिल रहा है, दोनों सो रहे हैं। कोई एक जग जाएगा तब फिर मुझे जगना पड़ेगा, दोनों जग रहे तो भी मुझे जगना पड़ेगा। तीनों सो रहे हैं तब मेरे को नींद आती है, मतलब हम तीनों एक साथ सो रहे हैं। मम्मा का सारा काम हो गया, मम्मा ने पूजा भी कर ली, मम्मा आप जाए तुलसी में दिया लगाने, पापा सो रहे आप शोर नहीं मचाना। और ऐसा है नहीं है शोर ना मचाए, ये हर चीज़ के पीछे शोर मचाता है, तो शांति से कभी बैठ भी नहीं सकते। और अभी ये तो सो रहे भाई, इनको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये सो रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो चलते हैं भाई, हमें कपड़े कुपड़े भी सुखा लेते हैं, अब दिया लगा देती तुलसी में, फिर चलते हैं जिम। अभी आपने क्या किया जस्ट शैतानी तो आपने करी होगी पक्का। अगर बच्चा आपका शांत लेटा हुआ है समझ नहीं कि वो खुश है या वो सेटिस्फाई नहीं, वो कुछ कर चुका। अब वो क्या कर चुका वो मैं देखूँगी। क्या किया है आपने इसमें? पक्का पोटी करिए ना, पोटी करिए ना, करिए ना पोटी। कैसे करिए पोटी? पोटी कर दिया, दिखाओ अभी चेक कराओ। हाँ पोटी कर दिया, अब इसको झाप कर दो, है ना, इसको झाप कर दो, ये जगह झाप कर दो, है ना। पहले दूध पिलाओ, फिर झुलाओ, फिर पोटी कराओ, फिर दूध पिलाओ, फिर पोटी कराओ, फिर झुलाओ। हाँ बस मम्मा के पास यही काम है ना, यही काम मम्मा के पास, बस यही काम। अब इस को दूध चाहिए होगा, भूख लगी होगी, है ना, और काम ही नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मुझे सोने देते हैं, आज हम दोनों ने भी तुम्हें सोने दिया, तो लाइफ में कभी कह मत देना कि मुझे सोने नहीं। मैंने तुमसे ना बहुत परमिशन मांगी, प्लीज मुझे सोने दो, और मैंने जाना दूसरे कमरे में जाना। भाई आज हम दोनों ने इनको सोने दिया है, पर फिर भी अब पता है रात में क्या बोलेंगे, मेरा तो नींद ही पूरा नहीं हुआ। इनका नींद, मेरी प्रेगनेंसी का सफ़र इतना लंबा था ना कि अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। तो ये सच बताओ, मेरी प्रेगनेंसी में जितना मैं नहीं सोई ना उससे ज़्यादा ये सोई, मतलब इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। मेरे को समझ नहीं आया मेरे पेट में था कि इनके पेट में था। दोनों के पेट में था, इनके पेट में कि आंखों में था।
और इसकी यहाँ एक्सरसाइज चल रही है, यहाँ चूसण लग रहा है, इसके मुंह में जा नहीं पा रहा है और बोलने की कोशिश कर, जीभ दोबारा की इस गाल के नीचे एल 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 ऐसे कर रहा है। अब बस थोड़े दिन में तो बोलने लग जाएगा बेटा, बस देखा, सुन लो इसकी आवाज़, थोड़े दिन में इसकी आवाज़ निकलेगी, मम्मा पापा। और ये बुढ़े हो चुके हैं, इनके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, देख लो कैसे बाप हो यार, ऐसा होता है क्या? मैं इनको सहारा दूं उल्टा, मतलब मेरी बॉडी से 100% सब कुछ निकल चुका है और सहारा इनको चाहिए। क्यों? आओ चलो खड़े हो जाओ। हाथ मेरा टूटा पड़ा है, इस हाथ से मैं ब्लॉग बना रही तभी भी देखो, और इनको सहारा चाहिए। बना रही है ब्लॉग, कैसे बना रही है? तो बनाना पड़ेगा ना, फिर ऑडियंस को पता कैसे चलेगा कि भाई हमारी लाइफ कैसे चल रही है। जो लोग सांस ले पा रहे हैं ब्लॉग्स देख के, वो सांस कैसे लेंगे? और देखो भाई, तो एक ही बच्चा हुआ, बुढ़े हो गए, 1 2 3 4 5, वही और 5 6 7 8। मेरा पति तो बुढ़ा हो गया एक ही बच्चे में, और कहते दूसरा करेंगे। दूसरा देखो भाई, रूल है 2 बच्चे 2 बंदे के, एक मेरा एक आपका, आप करोगे, कर लोगे? हाँ मतलब मैं रख लूंगा ना, कर लोगे? कर लूंगा, हाँ अभी निकाल के दिखाता हूँ। उसकी एक्सरसाइज चल रही है भाई, मैं कुछ खा पी लेती हूँ, इसके बाद जिम जाना है। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 7 से ऊपर टाइम हो रहा है और इनका खाना बन रहा है, पर ये आदमी कभी एग्जॉस्ट नहीं चलाता। मतलब कितना ही आप समझा लो, किचन में क्लीन रखना है वो काम नहीं होगा, साफ सफाई रखनी है वो काम नहीं होगा, चीज़ जगह पर रखनी है वो नहीं होगी। देखो मैं अब समेटूंगी सारी चीज़ें रखूंगी, तब जाके वो रखी जाएगी। देखो ये यहाँ पड़ा है, वो वहाँ पड़ा है, सब कुछ मतलब फैला ही पड़ा रहेगा। और ऐसा नहीं जिसको ये वापस रखते हो और फिर कहते हैं कि औरतें जिग 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 करती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आदमी ही परेशान करते हैं पहले। चलो भाई जिम जाना है। हाँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये बेड देखिए, ये बेड इसके लिए नहीं आया था, हमारे लिए आया था। हाँ। आपकी टी शर्ट भी यही पड़ी जाती है, मतलब कुछ तमीज नाम की चीज ही नहीं है। पिता बन चुके हो आप, पिताजी हो गए हो आप पति से पिताजी हो गए हो आप, ठीक है ना? तो भाई इसके लिमिटेड 6 ओनली 5 हगीज रह गए इसके। 5 हगीज प्रीमियम वाले जो मंगाती थी, कौन से वाले? 72 पीस वाले। कौन सी कंपनी के? पैम्पर। हाँ पैम्पर्स के, वो खत्म हो चुके। एक तो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाई, क्योंकि इसको भी एक्स्ट्रा स्मॉल ही आता था। मतलब इसने 3.25 महीने, मतलब 3.25 महीने अप्रोक्स एक्स्ट्रा स्मॉल पहना है। अब मैंने भाई ब्रांड चेंज किया है। आप सब पूछेंगे कि अगर ब्रांड इतना ही अच्छा था तो आपने ब्रांड चेंज किया है। भाई ब्रांड चेंज करने का रीज़न ये है, ये बेबी हग का एडवांस सॉफ्ट डायपर पैड, सेम वही चीज़ है, सेम ये चीज़ है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास स्टॉक उसमें दिख नहीं रहा था कि स्मॉल साइज में मिल जाए, फिर मैंने कहा कि एक ऐसा ब्रांड भी होना चाहिए जिस पर भरोसा कर सको और जो आप यूज़ कर सको। अगर मुझे प्रीमियम वाला वो मिला करेगा तो मैं वो मंगाऊंगी, नहीं मिलेगा तो मैं बेबी हग वाला यही मंगाऊंगी, जो मिल जाए इस टाइम पे। वैसे मैंने फिलहाल अभी ये 2 ऑर्डर कर रखे हैं, आई थिंक वो 1250 रुपये का एक पैकेट है और उसमें 170 पीस है, जो 2 पैकेट मैंने करे हैं। जब वो आ जाएंगे तो मैं उनको भी मंगा लूँगी। पर अभी भाई ये मैंने ट्राई करके देख लिया है और मैं मंगाती रही। ये भी सेम इनकी तरह इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन है इनका, बहुत बेटर है। तो भाई अगर यूज़ करना है तो ब्रांडेड चीज़ यूज़ कर लो। हालांकि थोड़ी कॉस्टली आती है, बट जो नहीं कर सकते उनकी बात अलग है, बट आप यूज़ कर सकते हो बच्चों के साथ, बिल्कुल भी मजाक नहीं। और इसको क्या हो गया, तू ही बना ले बेटा व्लॉगर, आजा तू ही बता दे कि मैं ये वाले पैम्पर्स पहनता हूँ, ये वाली पैंटी पहनता हूँ। ऐसा थोड़ी देर में बताने लग जाएगा ऐसे बराबर बोल रहा है मेरे साथ कि मम्मा जो बता रही है सही बता रही है। तो भाई अब इसका थोड़ा सा ना ये इसमें शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा तो मैं जिम नहीं लेके जा सकती हूँ, तो इसमें से कुछ निकाल लेते हैं। वैसे लेट सेशन कर चुके हैं, ये अपनी सेकंड एक्सरसाइज। बड़ा इतनी लेट एक्सरसाइज कर रहे हो। लेट माने विपिन लेट आया था ना, विपिन लेट आया था, 10 बजे भी करते हैं ना। विपिन लेट आया था, विपिन को लेट बुलाया यार, बहुत मुश्किल से। विपिन कैसे लेट आया? पसीने देखो वीडियो बनाने में, देखो इसके पसीने देखो। बनाना कि बैठना? काम कर, कहीं जाने पे भी मैं काम करती हूँ, आते पे भी काम करती हूँ और आती हूँ तभी भी काम करती हूँ। ये तो मैडम आपकी लाइफ का पार्ट है काम। ये मेरी खूबी है, ये बोलो। हाँ
तो भाई अब सफाई करके अब कोई सोच रहा होगा भाभी रात में सफाई करके किधर जा रही है, भाग रही है किधर भाग रही हूँ पता नहीं। तो मैं सफाई करके भाई, मुझे एक हफ्ते पहले बुलावा आया था बजरंगबली का और आज हम जा रहे हैं जिस दिन ये वॉर रुकी है। कितनी बड़ी बात है यार कहने को, तो ये ना छोटी मोटी कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं तब थी कि भाई किचन में भी भगवान वास करते हैं, तो मैं कभी किचन गंदी छोड़ के नहीं जाती। कभी भी यहाँ पे ग्लास भर के रखो, लोटा भर के, पानी भर के हमेशा रखो। भगवान आएंगे तो पानी कैसे पिएंगे, आप भर के रखोगे तो उनको मिल जाएगा। खुद से नहीं लिए तो उन्होंने गुस्सा में चले गए। तो वही इसी के साथ ब्लॉग करते हैं और आपसे मिलकर बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।